नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पद्मावत का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे उस्मान को देखेंगे। कवि उस्मान। तो आप लोगों को बता दें, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत हैं। भक्ति काल में सूफी काव्य को देख रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस्मान। उस्मान के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, यानी ये जहांगीर के समय में थे। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे। किसके समय में थे? ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? गाजीपुर के। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। पिता का नाम जो है वो शेख हुसैन, और कहाँ के रहने वाले थे? तो गाजीपुर के रहने वाले थे। आगे कह रहा है कि और ये 5 भाई थे। उस्मान जो है 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह और शेख हसन। उन्होंने अपना उपनाम मान लिखा। उन्होंने अपना जो है उपनाम, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उस्मान ने अपना उपनाम क्या लिखा है? तो उन्होंने अपना उपनाम जो है मान लिखा है। क्या नहीं, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। अब ये प्रश्न बनेगा कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम हाजी बाबा। ठीक है, तो पॉइंट को आप देखते चलिए, यहीं इन्हीं पॉइंटों से आपके प्रश्न मिलते हैं। बात करें उस्मान के, तो उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नामक एक पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों के बादशाह यानी जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। तो ये प्रश्न बनता है कि इसकी रचना कब हुई? तो 1613 ईस्वी में ये जो रचना है चित्रावली ये लिखी गई है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें जो है पैगंबर की तो चर्चा हुई ही हुई, जहांगीर की भी चर्चा है, यानी जहांगीर की इसमें प्रशंसा की गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इनके गुरु जो है हाजी बाबा हैं, तो उसकी भी प्रशंसा आरंभ में ही कर दी गई है। कह रहे हैं उसके आगे जो है चित्रावली में होता क्या है कि उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखे हैं। आगे जो है गाजीपुर का वर्णन करते हैं, गाजीपुर नगर का, और वर्णन करके अपना परिचय वो देते हैं कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक बचन पे अमर रहाई, बचन समान सुधा जग नाही, जे ही पाए कभी अमर रहाई, मोह चाव उठा पुनि
अहो अमर यह अमृत पिए। कवि ने ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो जो ये पंक्ति पढ़े हैं अभी यहाँ से प्रश्न तो नहीं बना है, इन पंक्ति से नहीं बना है। आगे देखते हैं, लिखते हैं कि कवि ने योगी ढूढ़न खंड में कबूल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख जो है अपनी रचनाओं में किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। सबसे विलक्षण बात है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। जोगी जो है अंग्रेजों के द्वीप में पहुंच जाते हैं, जिसका वर्णन आया है कि ये पंक्ति मोस्ट है। बलन दीप देखा अंग्रेजा, कहाँ जाय यही कठिन करेजा, और ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। तो ये पंक्ति जो है आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट है। आगे बढ़ें। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। कवि ने देखा जाए तो जायसी यानी पद्मावत के रचनाकार जायसी का पूरा अनुकरण किया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इस रचना में जो है, चित्रावली में जो है पद्मावत का अनुकरण किया गया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। कहानी अलग है, जैसे कि कवि ने स्वयं कहा है। पंक्ति मोस्ट है। कथा एक मैं ही उपाय, कहत मीठ और सुनत सुहाई। ये पंक्ति मोस्ट है, इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि कथा एक मैं ही उपाय और कहत मीठ और सुनत सुहाई। कहने में मीठ लगती है, मीठी लगती है, और सुनने में सुहाती है। कथा का सारांश यह है, शुक्ल जी कहते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, तो इसकी स्टोरी है नेपाल के राजा धरणीधर पवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। कह रहे हैं कि नेपाल के एक राजा हैं। ये घटना कहाँ की है, तो नेपाल के एक राजा धरणीधर पवार हैं। वो जो है अपने पुत्र प्राप्ति के लिए खूब कठिन व्रत करते हैं और शिव पार्वती को खुश करते हैं, और जब खुश होने के बाद जो है उन्हें प्रसाद स्वरूप सुजान नामक पुत्र प्राप्त होता है। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल और देव या प्रेत की मढ़ी में जा सोया। सुजान कुमार जो है एक दिन मार्ग भूल गया और देव की मढ़ी में जाकर सो गया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। कह रहा है एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। और अब ये देखिए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि चित्रावली कहाँ की थी, तो रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, ठीक है, रूपनगर की थी। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। कह रहे हैं कि और जब वो गया तो अपने साथ जो है सुजान कुमार को भी ले गया। जब वो गया रूपनगर राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ में शामिल होने, तो अपने साथ जो है सुजान कुमार को भी लेता गया, और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे, और खुद जो है उत्सव देखने लगे। ठीक है, यानी सुजान कुमार को जो है राजकुमारी के चित्रसारी में ले जाकर के
रख दिए और खुद जो है उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी के बगल में टांग कर सो रहा। यहां मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि राजकुमारी का चित्र टंगा देख जो है वो क्या होता है, उस पर मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है और वो एक चित्र अपना बनाता है और उसी चित्र के बगल में टांग देता है। देवलोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख आए जहां से वो उसको ले आए थे। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई। अब जब वो जगा तो उसे लगा यार मैं सपन देख रहा हूं क्या, क्योंकि वो तो वहां था ही नहीं जहां वो चित्र बनाया था। लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब उसे स्वप्न सा मालूम हुआ तो उसने अपने हाथ को देखा तो हाथ में रंग लगा था, और जब रंग लगा था तो उसके मन में यह घटना सत्य होने का निश्चय हुआ कि नहीं ये सपना तो नहीं था। अगर सपना होता तो हाथ में कलर कहां से आ जाते, और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। और इस प्रकार से जब उसे लगा कि ये घटना सत्य है तो फिर वो चित्रावली के प्रेम में क्या हो गया, विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी ले गए, और इसी बीच में जो है उसके पिता के जो सैनिक है, आदमी है, वो आए और उसको, क्योंकि वो तो मार्ग भूल गया था, तो उसे क्या किए, ले गए। पर वहां वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता था, उसका मन नहीं लगता था। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धू नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहां बड़ा भारी अनशन खोल दिया। वहां पर बड़ा भारी अनशन खोल दिया। और किसके साथ गया, सुबुद्धू नामक सहपाठी, उसका कौन था, सुबुद्धू, ठीक है, उसी के साथ फिर वहीं गया और वहां जाके अनशन पर बैठ गया। अब कह रहा है कि राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। कह रहे कि राजकुमारी जो है अपनी चित्रावली में देखा एक चित्र, उसका चित्र जब देखा तो वो विह्वल हुई और उसने जो है अपने जो नपुंसक जो सखी सहेली जो भी रहे उनको जो है जोगियों के भेष में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। और इधर एक कुटीचर ने कुमारी की मां हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। अब एक जो है कुटीचर है वो क्या करता है कि उसकी मां, कुमारी की मां हीरा से उसने क्या कर दिया, चुगली कर दिया। और जब चुगली कर दिया तो जो कुमार का वो चित्र था उसको क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया, धो दिया गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अनशन तक पहुंचा। जो उसने भेजा था उसमें से एक जो है वहां अनशन तक पहुंच गया और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहां एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। दोनों का जो है एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर में उन दोनों का जो है साक्षात्कार होता है। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहां उसे एक अजगर निकल गया। स्टोरी को देखिए, इसमें जो है सुजान कुमार को एक अंधा करके जो है एक गुफा में डाल दिया गया, ठीक है, और उसमें एक अजगर रहता था, वो क्या कर गया, उसे निकल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। कहने का मतलब कि जो सुजान कुमार है उसके अंदर जो है विरह की ज्वाला जल रही थी
और वो आग जो है और अजगर सहन नहीं कर सका और उस सुजान कुमार को उसने क्या कर दिया, उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और वहीं पर एक चमत्कार हुआ कि एक वनमानुष ने उसे अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर पहले की जैसी हो गई। वह जंगल में घूर रहा था। वह जंगल में क्या हो रहा था, घूर रहा था। आगे कह रहे हैं, घूर रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। अब जब है ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में। ठीक है, राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। आगे बढ़े, कह रहा है कि राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख वो क्या होती है, मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहां भोजन के बहाने बुलवाया। अब कमलावती जो है सुजान कुमार को जब देखती है तो वो उस पर मोहित होती है और उसे भोजन पर क्या करती है, बुलाती है। भोजन में अपना हार रखकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया और उसने क्या किया कि भोजन के बहाने बुलाई और भोजन पर जो है अपना हार रख दी और रख करके जो है चोरी का अपराध उस पर लगा देती है। कौन, राजकुमारी कमलावती। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। अब कह रहा है कि इसी बीच सोहिल नाम का कोई राजा है, सोहिल नाम का कोई राजा, वो कमलावती की रूप की प्रशंसा सुना और उस पर चढ़ाई कर दिया उसे प्राप्त करने हेतु। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया, लेकिन सुजान कुमार उससे लड़ जाता है और उसे मार भगाता है। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। अंत में जो सुजान कुमार है उसने जो है विवाह कर लिया, लेकिन उसने कहा कि जब तक चित्रावली उसे प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम लोग जो है केवल विवाह के बंधन में रहेंगे, समागम नहीं करेंगे। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के भेजे गए जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। इधर जो है गिरनार में उसे चित्रावली के जो दूत थे वो पहचान लेते हैं और सूचना चित्रावली को देते हैं। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। जब उसे पता चलता है कि वो जो है चित्रावली के यहाँ से आया है और उसका पत्र लाया है तो वह उसके साथ कहाँ पहुंच जाता है, रूपनगर। इसी बीच वहां पर प्रताप सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए। सोहिल राजा जिसको सुजान ने हराया था, मार भगाया था, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई और जिसको सुन करके उस राजा को जो है अपने पुत्री चित्रावली के विवाह की चिंता हुई कि उसी से कर दें क्या। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। अब 4 चित्रकारों को भेज दिया कि जाइए और जा करके जो है अच्छे अच्छे राजकुमारों का जो है चित्र लेकर आइए जो बढ़िया है इसके लिए। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था।
वो जो है सुजान कुमार को एक जगह बैठा देता है और कहता है कि चला जाता है और चित्रावली को जा करके कहता है कि उसे हम ले आए हैं। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। अब कह रहे हैं कि एक दासी ने जो है ये समाचार, चूंकि द्वेषवश वो रानी से जाकर के क्या करती है, कह देती है, और जिससे वो जो दूत है जो चित्रावली से सूचना देने जा रहा था कि हम उसे ले आए हैं, तो उसको रास्ते में ही कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ। अब जब दूत नहीं लौटा, दूत को तो कैद कर लिया गया, चित्रावली के पास वो पहुंचा ही नहीं, तो बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ दिया, कि मतवाला हाथी छोड़ा उसे मारने के लिए, पर उसने उसे मार डाला। ध्यान से सुनेंगे, ये स्टोरी में हाथी से उसे मरवाया गया। जंगल में भी उसे हाथी एक मिला था, याद करिए। कह रहे इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था। जब वो हाथी को मार दिया तो उस पर राजा क्या करने चल दिया, चढ़ाई करने चल दिया कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। अब सोहिल को मारने वाला कौन था, सागरगढ़ में कौन मारा था, तो उसका चित्र लेकर के वो आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह उसने क्या कर दिया, तब वो कर देती है। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अनुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। कुछ दिनों में जो है सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर के, अब बहुत दिन हो गए, ठीक है, तो सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अनुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया, याद दिलाया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफानों का वर्णन किया और अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों के सहित बहुत दिनों तक राज्य किया। अब कह रहे हैं कि जैसा कि आप जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों और दालियों के पीछे दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। ये पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जितने कवि थे वो 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा लगाए हैं, लेकिन पद्मावत में जायसी और चित्रावली में उस्मान, ठीक है, इन्होंने 7-7 चौपाइयां लिखी, उसके बाद एक दोहा का क्रम लगाया है। आगे बढ़ें। शुक्ल जी कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित नहीं किया, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर ये जब वर देते हैं, ठीक है, अब ये पंक्ति के माध्यम से लिखी गई है, तो इसे जो है आप हाईलाइट कर लेंगे। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि देखु देता हो अपन वंशा, अपन अंशा, और अब तोरे होई हैं निज वंशा, ठीक है। अर्थात शिव जी जो है वो अपना खुद अंश देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा जो है अब खुद का वंश होगा, ठीक है। तो ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है किससे है।
अब कह रहे हैं कौलाती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन कला काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जैसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी मिलता है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं। सखियां ढूंढती हैं, नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे एक चीजें देख लेंगे कि कमलावती का जो जिक्र किया गया है वो अविद्या के रूप में, और चित्रावली का जो जिक्र किया गया है वो है विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। और सुजान जो है, सुजान का अर्थ यहाँ दिया गया है कि ज्ञानवान। ठीक है। और कह रहे हैं कि जब साधना का समय आता है तो आप जो है अविद्या को दूर रखना पड़ता है आपको, तभी विद्या प्राप्त होती है। तो जो अविद्या यानी कमलावती थी, उसको जो है जब उसको चित्रावली को प्राप्त करना था यानी विद्या को प्राप्त करना था, तो उसने जो है अविद्या को दूर रखा था। ठीक है, आगे बढ़े। सरोवर ढूंढी सभे पची रहा, ये पंक्ति आप देख सकते हैं कि सरोवर ढूंढी सभे पची रहा, चित्रनी खोज न पाव कहीं, और नित सी तीर भई बैरागी, धरे ध्यान सुख बिनवे लागी, निरुपुत तो ही पाँव ही का जानी, प्रगट मह जो रहे छपानी, चतुरानन पढ़ी चारो बेदू, रहा खोज पै पाव न भेदू, हम आंधी नहीं अंधी, हम अंधी जे ही आप न सूझा, और भेद तुम्हारा कहाँ लो बूझा, कौन सो ठाऊं जहां तुम नाही, हम चखज्योति न देखहीं काहीं। आगे देखेंगे, पंक्तियों को आप हाईलाइट कर लेंगे, पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं। खोज तुम्हारा सो जेहि दिखरावहु पंथ, कहाँ होई जोगी भये और बहुत पढ़े ग्रंथ। इसमें जो है कह रहे हैं कि विरह वर्णन के अंतर्गत जो षट ऋतु का वर्णन है, ये हाईलाइट कर लीजिए। विरह वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है, बारहमासा नहीं है। ठीक है, यहाँ षट ऋतु का वर्णन किया गया है कि विरह वर्णन के रूप में, जबकि बाकी में जो है बारहमासा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बारहमासा नहीं लिखा गया, बल्कि षट ऋतु का वर्णन किया गया। कैसे किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं, पंक्ति पूछी जा सकती है। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ भौरा कुसुम रंग भूला, आहि कहाँ सो भंवर हमारा, जे ही बीनु बसंत उजारा, रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा देहि दी सिलाई, रतिपति दुरद ऋतुपति बलि, और कानन देह आई दलमली। तो इस प्रकार से पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को देखेंगे। अभी तो ये पंक्तियां जो है पूछी नहीं गई हैं। ठीक है, और पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो शेख नबी नामक कवि मिलते हैं। इनके बारे में देखें, इन्होंने जो है कौन सी रचना लिखी और क्या स्टोरी रही है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि शेख नबी ये जौनपुर जिला में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे।
अब ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि कहाँ के, ये जौनपुर जिले में रहने वाले हैं। ठीक है, दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान, ठीक है, जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास एक मऊ नामक स्थान है, अब तो मऊ जिला बन गया है, वहाँ के रहने वाले थे। तो हो सकता है ये जो है जौनपुर में मऊ नामक कोई स्थान हो, जिला नहीं है। ठीक है, मऊ जो जिला है वो दूसरा है। अब आगे बढ़ते हैं। और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। अब देखिए ये किसके समय में वर्तमान थे, तो जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ठीक है, शेख नबी जहांगीर के समय में वर्तमान थे। अब 1676 का आ गया, आप 57 उसमें से घटा लेंगे, और जब घटाएंगे तो आपको ईस्वी पता चलेगी। अब कह रहे हैं कि इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान लिखा। क्या नाम से लिखा? ज्ञानदीप नामक एक स्टोरी काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप हैं और रानी देवजानी की कथा कही गई है। राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा कही गई है। आगे कहते हैं, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। अब इसी ग्रंथ से जो है सूफी कवियों की प्रचुरता की उन्होंने समाप्ति मान ली है। कौन? शुक्ल जी ने। तो इस चीज को आप हाईलाइट कर लेंगे, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझना चाहिए। प्रचुरता की समाप्ति, पूरी तरीके से समाप्त नहीं। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है कि पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ी तब उसके प्राचुर्य काले के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं, यानी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, प्रचुरता की समाप्ति हुई। क्यों? मतलब ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, एक आध दो रचनाएं उसके बाद भी आपको मिलती रहेंगी, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है। और कह रहे हैं कि उनके बीच जो है एक रचना लिखी जाएगी तो उसके बाद अब काफी समय रहेगा, गैप रहेगा, तब आपको कोई दूसरी रचना मिलेगी। ठीक है, और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता, और जनता पर उसका प्रभाव उस टाइप का नहीं रह जाता। अतः शुक्ल जी कहते हैं कि अतः शेख नबी से प्रेमगाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ठीक है, अतः शेख नबी के प्रेमगाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। शेख नबी से ही आप जो है प्रेमगाथा परंपरा की समाप्ति मान सकते हैं। अब कह रहे हैं शुक्ल जी कि ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त में मैं उल्लेख नीचे कर देता हूं। जो ज्ञानदीप के बाद जो सूफियों ने लिखा है, जो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, ठीक है, कुछ और रचनाएं होती रहीं, तो उनका भी कह रहे हैं कि उसके बाद जो रचनाएं लिखी गई उनका मैं जिक्र कर देता हूं। तो उसमें जो है नाम लेते हैं एक कवि कासिम शाह का। शुक्ल जी कहते हैं कि ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे, और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। आप इसमें 57 वर्ष घटाएंगे, 57 वर्ष घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? चलिए मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। हाँ, 1 हो जाएगा और 5 में से 1, ठीक है, और 8 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो गया? 17। हाँ, 1731 हो जाएगा। ठीक है, जब 57 वर्ष आप घटाएंगे तो 1731। आगे बढ़े। इन्होंने हंस जवाहिर नामक एक कहानी लिखी। हंस जवाहिर नाम की इन्होंने एक स्टोरी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर की क्या है? कथा कही गई है, और ये जो है फारसी अक्षरों में छपी हुई है, फारसी अक्षरों में छपी है।
नामी प्रेस लखनऊ, ये भी याद रखेंगे, नामी प्रेस लखनऊ से ये जो है प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की एक प्रति कह रहे हैं शुक्ल जी कि हमारे पास है, उसमें कवि ने शाहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है। कैसे कि मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तान कामन गुण ओही केर बखानू। तो ये पंक्ति पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे। छाजे पाट छत्र सिर ताजू, नवहि शीस जगत के राजू। रूपवंत दर्शन मुहराता, भगवंत ओहि किन्ह विधाता। दरवंत धर्म मह पूरा, ज्ञानवंत खड़ग मह सूरा। अपना परिचय भी कवि ने दिया है। क्या दिए हैं? ये भी पंक्ति मोस्ट है कि दरियाबाद माझमम ठाऊं, अमानुल्लाह पिता कर नाऊ। पिता का नाम अमानुल्लाह कर दिए। कह रहे हैं आगे कि तहवा महू जन्म विधि दिन्हा, और कासिम नाम जाति कर हीना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि तेहु बीच विधि किन कमीना, ऊंच सभा बैठे चित दीना। ऊंच संग ऊंच मन भावा, तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा। और कहते हैं कि ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेहि मह ऊंच भय सब कोई। तो ये पंक्तियां मोस्ट है, आप हाईलाइट कर लेंगे। कथा का सार कवि ने यह दिया है। कथा के बारे में उन्होंने अपनी पंक्ति इस प्रकार लिखी है कि कथा जो एक गुपुत मह रहा, सो प्रगट उघारी में कहा। हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सो दई सवारा। बलख नगर बुरहान सुल्तानु, अते ही घर हंस भय जस भानु। आलम शाह चिनी पति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी। तेहि कारण वह भयो वियोगी, गयो सुछाड़ी देश हुई जोगी। अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जगमह यह गयहु बखानी। सो सुनि ज्ञान कथा समय कीन्हा, लिखे सुप्रेम रहे जग चिन्हा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पंक्तियां जो है चिन्हा किन्हा आपको दिखाई देती है, लेकिन एक पंक्ति यहां पर भी आपको मिल रही है जहां पर किन्हा चिन्हा आपको दिखाई देता है। ये बॉक्स तो बन नहीं पाया, ठीक है, चलिए मैं गोला ही बना देता हूं। ये जो है आपको जैसे की पंक्ति में मिलेगा ये शब्द किन्हा और चिन्हा, और यहां ज्ञानदीप। ठीक है, अरे ज्ञानदीप कह रहे हैं, कासिम शाह हंस जवाहिर की रचना में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। अब कह रहे हैं इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इनकी रचना को शुक्ल जी ने कहा कि इनकी रचना जो है अच्छी कोटि की नहीं है। किस कोटि की है? तो इनकी रचना निम्न कोटि की ही है। इन्होंने जगह जगह पर जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। अब देखिए इन्होंने कहा कि जगह जगह पर जायसी की पदावली ली है, ठीक है ना, उन्हीं पदावली में से एक किन्ना चिन्ना आया हुआ है। ठीक है, तो हंस जवाहिर में कासिम शाह जो है जायसी की कुछ पदावलियां जो है ले ली हैं, पर उस पर प्रौढ़ता उनको परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई है। जैसा उन्होंने लिखा उस टाइप का ये नहीं लिख पाए हैं। और जब हंस जवाहिर जो है जब पद्मावत से पंक्ति लेते हैं तो वो शब्द आपको एक दिखा दिए हमने दो, कि किन्ना और चिन्ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कवि कासिम शाह को हमने पढ़ लिया, अब दूसरे कवि जो है नूर मोहम्मद को देखते हैं। नूर मोहम्मद कह रहे हैं ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे। ये जो है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? सबरहद के रहने वाले थे।
जो जौनपुर जिले में मौनपुर आजमगढ़ जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। जो ये कहाँ है? ये आप जौनपुर जिला और आजमगढ़ जिला दोनों के सीमा पर एक स्थान है या गांव ही समझ सकते हैं, सबरहद है। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। कह रहे हैं कि पीछे यानी बाद में सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो यानी जिला आजमगढ़ चले गए। अब बाद में जो है ये कहाँ रहने लगे? अपने ससुराल रहने लगे। ठीक है, यानी आजमगढ़ में चले गए, एकदम जो सीमा पर थे, बॉर्डर पे थे जौनपुर और आजमगढ़ की। तो अब कहाँ चले गए? आजमगढ़। कह रहे इनके ससुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था, क्योंकि इनके जो ससुर थे उनके कोई वारिस नहीं था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे और नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। और उनके जो भाई थे, तो ये ध्यान रखना है कि ससुराल में कौन कभी रह गया, तो नूर मोहम्मद जो है अपने ससुराल में रह गए। और उनके जो बड़े भाई या छोटे भाई जो भी रहे हों, मोहम्मद शाह, वो जो है एक जगह वो रह गए। ठीक है, यानी अपने घर। आगे देखें, नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हसनैन और नसीरुद्दीन। कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं। जिस समय ग्रंथ लिखा जा रहा था उस समय नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में वंश परंपरा आगे बढ़ी, तो उसमें जो है शेख फिदा हुसैन अभी भी जिंदा हैं थे। ठीक है, जिस समय लिखा जा रहा था। और जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था उनकी 80 वर्ष की हो गई है, तो अब जो है वो नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को ही लिखे बहुत दिन हो गए। आगे देखें, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे यानी ज्ञाता थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान इनको जो है सब कवियों से अधिक था। जितने सूफी कवि हुए थे, अगर सभी में जो है हिंदी काव्य भाषा का अगर किसी को अच्छा ज्ञान था तो वो नूर मोहम्मद को था। कह रहे हैं कि फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी। ठीक है, एक तो रचना हो गया, एक इनका रचना हो गया कि एक दीवान, ठीक है, जो ये फारसी में लिखी गई है, और दूसरी हो गई रौजतुल हकायक। तो ध्यान देना है, फारसी में इन्होंने दो रचनाएं इनकी है, एक दीवान और राजतुल हकायक। ठीक है, इत्यादि बहुत सारी इनकी किताबें हैं जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, सुरक्षित नहीं रखा गया और नष्ट हो गई। दो किताबें यहाँ पर, एक दीवान और रौजतुल हकायक दिखाई दे रही है। अब देखें, और जो सूफियों के अंतर्गत जो हिंदी में आती है उसका वो कौन है? तो यहाँ कह रहा है कि 1157 हिजरी अर्थात संवत 1801, और ईस्वी में अगर हम करें तो 57 वर्ष घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1744। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 1744 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी कही गई है। इन्होंने एक कहानी लिखा इंद्रावती नाम से 1744 में। इसमें क्या है? इसमें कालिंजर के राजकुमार का नाम है राजकुंवर और आगमपुर की जो राजकुमारी है उसका नाम है इंद्रावती। इन दोनों की ये प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथा अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इसमें जो है शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। कैसे है कि करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू। पहली पंक्ति मोस्ट पूछी जाएगी। धर्म पथ जाग बिच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा।
बहुते सला तीन जग करे, आई सहसा साहस बने हैं चेरे, असभ काहू पर दया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। तो पंक्तियां मोस्ट है। पहली पंक्ति तो एकदम मोस्ट है, जिसमें करो मोहम्मद शाह बखान, जिन्होंने मोहम्मद शाह की प्रशंसा जिसमें की गई है। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका कुछ इस प्रकार से बांधी है, जैसे पंक्तियों के माध्यम से दिखा रहे हैं शुक्ल जी कि मन दृग सो इक राति मझारा, और सूझी पारा मोहि सब संसार। ये पंक्ति मोस्ट है, पूछी गई है। देखो एक निक फुलवारी, देखो तह पुरुष और नारी, दो मुख शोभा बरनी न जाई, चंद्र सूरज उतरे भू आई। उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि दो मुख शोभा, दोनों मुख की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे चांद और सूरज हो। तब एक दिखाऊ ते ही थाऊ, पूछे उतासु तिनकर नाऊ, कहाँ अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। यानी इंद्रावती और कुंवर, एक राजा है और एक रानी। आगमपुर की इंद्रावती, यहाँ पे इन्होंने चर्चा किया कि आगमपुर इंद्रावती और कुंवर कलिंजर राय। कुंवर कहाँ है? कलिंजर के। प्रेम हुते दोउन कह दिन्ना, अलख हिमाल अलख मिलाए। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती हैं पंक्तियां, ये किस रचना से है, किस कवि की है। आगे बढ़ें। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों के उपरांत दोहों का क्रम रखा है। तो जैसे सूफियों में जो है 5 चौपाई, एक दोहा चलता है, तो सेम उन्होंने भी ऐसे ही रखा। बस 2 कवि ऐसे थे जिन्होंने 7 चौपाई के बाद एक दोहा लगाया। तो आप कमेंट करेंगे कि वो दोनों कवि कौन है। आगे देखें। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अब शुक्ल जी ने यहाँ क्या कहा? यहाँ कहें कि इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मान लेना चाहिए। अंतिम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम ग्रंथ यहीं पे, जैसे ज्ञानदीप पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रचुरता की समाप्ति होती है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस ग्रंथ से सूफी पद्धति का इसे अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ठीक है, कि यही सूफी पद्धति का जो है अंतिम ग्रंथ है, यानी किसे? इंद्रावती को। आगे बढ़ें तो शुक्ल जी कहते हैं कि इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम अनुराग बांसुरी है। इनका एक और ग्रंथ है, ठीक है, जो फारसी में लिखा गया है, अनुराग बांसुरी। किस में लिखा गया? फारसी अक्षरों में लिखा गया है, अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। कह रहे हैं कि यह पुस्तक जो है कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। अब इसकी भाषा को अगर हम ले, ठीक है, इसकी भाषा जो है कैसी है? सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी संस्कृत के शब्दों को ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उलाहना या उपालंब सुनने को मिला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्होंने यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालंब सुनने को मिलता था, ठीक है, ये पॉइंट हाईलाइट कर लेंगे। यही मिलता था कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदी भाषा में रचना क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इसी से जो है अनुराग बांसुरी में उन्होंने आरंभ में ही सफाई दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे कि अनुराग बांसुरी के आरंभ में वो क्या करते हैं? उसी बात का सफाई देते हैं। अब मैं यहां इसको भी यहां तक पहुंचा देता हूं, ठीक है। क्या सफाई देते हैं? सफाई है कि जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न रखे का जो बहुते
हिंदी भाखेऊ। तो ये पंक्ति जो है कई बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे ये किसकी है और किस रचना से है। अनुराग बासुरी से। मन इस्लाम मिरकिले मजे हूँ, दिन जेवरी करकस भजे हूँ, जस रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तान हरा, तहाँ दूसरों कैसे भावे, जछ असुर सुर काग न आवे। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है ऊपर वाली दोनों पंक्ति बहुत मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे। कह रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि सन 1743 ईस्वी तक आते आते मुसलमान जो है वो हिंदी से किनारा खींचने लगे कि हिंदी में हम रचना नहीं करेंगे, और हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे। और हिंदी जो है हिंदुओं के लिए छोड़ दिए और अपने पढ़ने लिखने की भाषा जो है वो विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, यानी उस समय तक कोई भी उर्दू का जो है उस समय तक कोई स्थान साहित्य में स्थान नहीं था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। पंक्ति देखें, बार बार पूछी जाती है। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी फारसी कंद नवाते, और रुझाना हिंदी रस बातें। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। अनुराग बासुरी का रचना काल जो है शुक्ल जी कहते हैं कि हिजरी 1178 है, अर्थात 1821। तो 43, 44 और 20 64, 1764। ठीक है, सत्रह सौ 64 ईस्वी में। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि अनुराग बासुरी का रचना काल 1764 ईस्वी। आगे बढ़ें। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी रूप में खड़ा करके कहानी बांधी है। तो ये चीजें आपको हाईलाइट करना है कि इसका जो विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है, जिसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि इसका जो विषय हो तत्व ज्ञान संबंधित है, जैसे शरीर और जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र रूपक है। एक विशेषता और है कि चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिख करके बरवे रखा है। ये खास पॉइंट को याद रखेंगे कि चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न रख करके इन्होंने बरवे रखा है। और प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना देख लें। तो अनुराग बासुरी की खासियत आप देख चुके हैं, कई खासियत है इसकी। शुक्ल जी कहते हैं, पंक्ति देखें इसकी कि नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे ते ठाऊ, का वर्णो वह नगर सुहाना, नगर सुहावन सब मन भावन, इहे शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इहे जीव राजा जीव जाऊन दूर।
तनुज एक राजा के रहा, अंतकरण नाम सब कहा। सौम्यशील कुमार सयान, सो सावित्री स्वयं समाना। सो सावित्री स्वयं समाना। सरल सरन जो सो पग धरे, नगर लोग सूधे पग परे। बक्र पंथ जो राखे पाऊ, वह अध्व सब होई बटाऊ। रहे संघाती ताके पत्तन ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चित दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। अहंकार ते ही तीसर सखा निरंतर, रहे उचरी के अंतर न सकु अंतर। तो इनकी पंक्तियां आप देख रहे हैं, आगे देखें। अंतःकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। ये पंक्ति पूछी जाएगी मोस्ट। वर्ण न पारो सुंदरताई, सकल सुंदरी देखी लजाई। सर्व मंगला देखी असीस, चाहे लोचन मध्य बई से। कुंतल झारत फांदा डारे, लख चितवन सौ चपला मारे। अपने मंजू रूप वह दारा, अरूप गर्विता जगत मझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के नासहिते घटी जाई। प्रेम जो है रूप के नष्ट होते ही घट जाता है, कम हो जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद की को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा कि वो इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं कि कैसे करते हैं, ये भी पंक्तियां मोस्ट है कि यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जय होई। और निसरत नाद परनुई साथा, सुनि सुधि चेत रहे कोई हाथा। और सुनते जय यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मुहम्मद जन की बोली, जमै कंद नबाते घोली। बहुत देवता को चित हरे, बहुमूर्ति औधी होई परे। बहुत देवहरा ढाही गिरावे, असंखनाद की रीति मिटावे। जह इस्लाम मुख सो निसरी बात, तह सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। तो ये पंक्तियां हैं, इसको आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो जो है अब इन्होंने कह दिया कि इंद्रावती से ही जो है सूफी काव्य परंपरा का अंत समझना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने अनुराग बासुरी का जिक्र किया। आगे वो कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की यहीं पर समाप्ति मानी जाती है। अब जो है प्रचुरता की समाप्ति तो वहां हो गई थी, यहाँ जो है अखंडित परंपरा जो है यहीं पे समाप्त होती है। अब यहाँ के बाद जो है खंडित जगह जगह पे मिलेगा। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए, केवल एक हिंदू मिला। शुक्ल जी कहते हैं कि इस परंपरा में देखा जाए तो केवल मुसलमान ही कवि रहे, हिंदू केवल एक ही मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, मोस्ट है। नल दमयंती किसने लिखी है? ठीक है, ये जो है अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिनों तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य हैं। ठीक है, यानी इसी ढंग की कुछ रचनाएं हैं, जैसे चतुर्मुकुट की कथा है और यूसुफ जुलेखा, ये जो है उल्लेख करने योग्य हैं। शुक्ल जी ने ऐसा कहा, यानी कहते हैं यहाँ पे सूफी काव्य क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ? प्रकरण 4 पर। प्रकरण
4। और प्रकरण 4 में हम लोग क्या देखेंगे? सगुण धारा। निर्गुण धारा हमारा समाप्त होता है और सगुण धारा में स्टार्ट होगा सबसे पहले राम भक्ति शाखा। ठीक है, सगुण धारा में सबसे पहले राम भक्ति शाखा। तो प्रश्न बन सकता है कि भक्ति काल में जो प्रकरण 4 है उसमें क्या वर्णित है? तो उसके अंतर्गत जो है सगुण धारा की राम भक्ति शाखा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।